उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बड़वा में अजीब सी खामोशी पसरी रहती थी। गांव वाले अक्सर रात के अंधेरे में चीखें सुनते थे, कभी खेतों की तरफ से तो कभी उस पुराने पीपल के पेड़ के पास से। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जाकर देख सके। बड़ों का कहना था कि वहां चुड़ैल रहती है। वह जवान लड़के लड़कियों को पकड़कर खा जाती है। लेकिन असली रहस्य किसी को पता नहीं था। गांव में एक आदमी रहता था, काका। असल नाम रामदीन था, पर सब उसे सौदागर काका कहते। वह देखने में तो साधारण बूढ़ा, सफेद धोती कुर्ता पहने रहता था, पर उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक रहती थी। गांव के लोग कहते, काका बड़ा चालाक है, उसकी दोस्ती किसी पराई ताकत से है। काका की असली कमाई खेती से नहीं, बल्कि उसके रहस्यमय सौदों से होती थी। रात के अंधेरे में वह किसी को गायब कर देता और सुबह पता चलता कि वह इंसान कभी लौटा ही नहीं। असलियत ये थी कि काका का एक गुप्त रिश्ता था पास के जंगल में रहने वाली चुड़ैल भैरवी से। भैरवी उसे हर सौदे पर सोने के सिक्के देती थी। बदले में काका उसे इंसानी जिस्म और आत्मा पहुंचाता था। काका सोचता था, इंसान का क्या है, आज है कल नहीं, लेकिन इन सिक्कों से मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। एक दिन गांव का जवान लड़का मोहन अचानक गायब हो गया। उसकी मां बिलखती रही। लोगों ने ढूंढा, मगर कोई सुराग नहीं। असल में मोहन को काका ने ही बहलाकर पीपल के पेड़ की ओर ले गया था। वहां चुड़ैल इंतजार कर रही थी। जैसे ही मोहन पास आया, काले धुएं का गुबार उठा और चुड़ैल ने उसकी आत्मा खींच ली। मोहन की चीख सुनकर काका हंसा। ले भैरवी, तेरा सौदा पूरा, अब दे मेरा इनाम। चुड़ैल ने उसकी हथेली पर चमकता सोने का सिक्का रख दिया। धीरे धीरे गांव में हर महीने कोई न कोई गायब होने लगा। कभी जवान लड़की, कभी बच्चा। लोग डर के मारे रात को बाहर निकलना छोड़ चुके थे। गांव के कुछ समझदार लोग आपस में फुसफुसाते, ये सब काका की करतूत लगती है। पर काका इतना चालाक था कि सबूत कोई नहीं पकड़ पाता। गांव में एक लड़का था, राजू। वो गरीब किसान का बेटा था। राजू को शक था कि मोहन की गुमशुदगी के पीछे काका ही है। राजू अक्सर रात को काका का पीछा करता। एक दिन उसने देखा कि काका सचमुच जंगल में किसी से बात कर रहा है। पेड़ की छांव में धुंधली आकृति खड़ी थी, वही चुड़ैल। राजू डर गया, लेकिन ठान लिया, अब मैं सच्चाई सबको बताऊंगा। राजू ने अपनी दोस्त गुड़िया के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उसने तय किया कि वह खुद को चुड़ैल के सामने चारा बनाएगा। रात को राजू जानबूझकर उस रास्ते से गुजरा जहां काका अक्सर ले जाता था। काका ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अरे राजू बेटा, चलो पीपल के पेड़ तक साथ चलते हैं, वहां खजाने की बात बताता हूँ। राजू जानता था कि यही जाल है। पीपल के पेड़ के पास पहुंचते ही काले बादल छा गए। भैरवी चुड़ैल प्रकट हुई। उसके लंबे बाल घिसट रहे थे, आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। वह राजू की तरफ झपटी, लेकिन तभी गुड़िया और गांव के कुछ लोग छुपकर निकल आए। उनके हाथ में तुलसी, गंगाजल और मंत्रों वाली किताब थी। राजू ने जोर से चिल्ला कर कहा, भैरवी, तेरा राज अब खत्म, अब तेरा अंत आ गया। चुड़ैल कसमसाई। उसने काका को आदेश दिया, जल्दी इन्हें रोक, वरना तेरा सौदा यहीं खत्म। पर गांव वाले तैयार थे। उन्होंने गंगाजल छिड़का। चुड़ैल तड़प उठी, उसकी चीख आसमान गूंजाने लगी। काका डर गया। उसने चुड़ैल से कहा, भैरवी, मुझे बचा ले, मैं तेरा सबसे वफादार सौदागर हूँ। लेकिन चुड़ैल बोली, जो इंसान अपनी जात को बेच सकता है, वह मेरे भी काम का नहीं। ये कहकर उसने काका को पकड़ लिया और काले धुएं में खींच लिया। सुबह होने पर पीपल का पेड़ सूखकर राख बन चुका था। गांव में फिर से शांति लौट आई। गांव वालों ने राजू और गुड़िया को वीर माना। लोग कहते, बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, इंसान की हिम्मत और सच्चाई उसे हराने के लिए काफी है। गांव वाले मान चुके थे कि काका और चुड़ैल का हमेशा के लिए अंत हो गया है। परंतु बुराई इतनी आसानी से कहाँ मिटती है। रात के सन्नाटे में जब सब लोग चैन की नींद सो रहे थे, तभी गांव के बीचों बीच एक काली आंधी उठी। उसी आंधी से किसी की परछाई निकली, वही काका। उसका शरीर अब इंसान का नहीं रहा था। चेहरा आधा जला हुआ, आंखें लाल। वो एक नए रूप में आया, आदमखोर इंसान के रूप में। वह बड़बड़ाया,
भैरवी ने मुझे धोखा दिया, पर उसका दिया हुआ वरदान अब भी मेरे साथ है। मैं मौत से लौट आया हूँ। अब इस गांव को कोई नहीं बचा पाएगा। सुबह होते ही लोग देखने लगे कि खेतों की फसलें अचानक सूख गईं। कुएं का पानी काला हो गया। बच्चे बीमार पड़ने लगे। सब समझ गए कि ये कोई अपशकुन है। राजू और गुड़िया को भी एहसास हुआ कि शायद काका अब भी जिंदा है। गुड़िया बोली, राजू, हमने चुड़ैल को तो हरा दिया, पर काका का क्या करें? वो अब इंसान नहीं रहा। राजू ने दृढ़ होकर कहा, अगर वो इंसान से राक्षस बन गया है तो हमें भी इंसान से देवता का सहारा लेना होगा। राजू और गुड़िया गांव से 3 कोस दूर एक तपस्वी साधु के आश्रम पहुंचे। साधु ने उनकी कथा सुनी और कहा, बेटा, बुराई का बीज जड़ से नष्ट करना पड़ता है। चुड़ैल तो मारी गई, पर उसका श्राप काका पर रह गया। उसे हराने के लिए तुम्हें ये अग्नि तावीज मिलेगा। जब तक तुम्हारे मन में डर न होगा, ये तावीज उसकी शक्ति को राख कर देगा। साधु ने उन्हें तावीज दिया और चेतावनी दी, ध्यान रहे, लालच में मत फंसना। काका अब लोगों को सोने के लोभ से फुसलाएगा। रात को काका गांव के चौपाल पर खड़ा था। उसके आसपास सोने के ढेर चमक रहे थे। वह चिल्ला रहा था, आओ, ले लो ये दौलत। मुझे मान लो तो सबकी गरीबी मिट जाएगी। गांव वाले लालच में आने लगे। तभी राजू ने आगे बढ़कर कहा, गांव वालों, ये सोना नहीं, ये जहर है। जो इसे लेगा वो हमेशा के लिए काका का गुलाम बन जाएगा। काका हंस पड़ा। राजू, तू ही तो मेरा सबसे प्यारा सौदा है। भैरवी तुझे चाहती थी, अब तुझे मैं खुद लूंगा। उसने अपने हाथ फैलाए और राजू की ओर उड़ते हुए बढ़ा। राजू ने साधु का दिया हुआ अग्नि तावीज उठाकर काका की ओर फेंका। जैसे ही तावीज काका को छुआ, वह आग की लपटों में घिर गया। उसकी चीख से पूरा गांव कांप उठा। नहीं, मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। काका तड़पते तड़पते राख में बदल गया। साथ ही उसके चारों ओर रखा सोना भी धुएं में उड़कर गायब हो गया। अब गांव से अंधकार हट चुका था। कुएं का पानी साफ हो गया। खेतों में हरियाली लौट आई। गांव वाले खुश होकर बोले, राजू और गुड़िया ने हमें फिर बचा लिया। सच्चा खजाना सोने चांदी में नहीं, बल्कि एक दूसरे की सुरक्षा और ईमानदारी में है। गुड़िया ने भी जोड़ा, अगर हम लालच से बचे तो कोई चुड़ैल, कोई सौदागर हमें नहीं हरा सकता। गांव में त्योहार जैसा माहौल बन गया। बच्चे हंसने लगे, बूढ़े चैन से सोने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच इंसान को इतना अंधा कर देता है कि वह अपने ही भाई बहनों को बेचने से नहीं हिचकता। लेकिन अंत में बुराई का हमेशा नाश होता है। लालच और बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई और हिम्मत के आगे उसका अंत निश्चित है। जो इंसान दूसरों को बेचता है, अंततः खुद ही राख बन जाता है।